हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर एक्टिव एनएमआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल हो गए। उसके बाद आते हैं अपन बोस आइंस्टीन इक्वेशन। पहले ये समझो जमेला क्या चल रहा है। जमेला कुछ नहीं चल रहा, जमेला चल रहा है मोस्ट टॉपिक उठाओ करवाओ काम खत्म, ये चल रहा है जमेला। थर्मो एनालिटिकल सभी को मिला दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं यार, प्रत्येक यूनिट करवाया जाए तो इतना टाइम नहीं है। पेरिसाइक्लिक स्टार्ट कर रखी है, पेरिसाइक्लिक की बारी आएगी, ठीक है, उसको साइक्लो एडिशन है वो मैं करवा दूंगा। अब इसके बाद देखिए अपना क्या आता है यहाँ पर बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। इसमें लिखे सबसे पहले यह स्टैटिक्स क्वांटम पार्टिकल पर बेस्ड है, क्वांटम पार्टिकल स्टैटिक्स का एक टाइप है। दूसरी बात लिखिए इसमें, दूसरी बात लिखिए स्टैटिक्स में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उनको बोसोन्स या फोटोन्स या मिसोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसोन्स कहा जाता है। इसके बाद लिखे स्टूडेंट अपने क्या लिखेंगे, इसके बाद अपने वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद लिखे यहाँ पर ये स्टैटिक्स इंडिस्टिंग्विशेबल ये स्टैटिक्स इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ठीक है, इसका थोड़ा नाम नहीं आता है मेरे को, ठीक है। पार्टिकल के बारे में इन्फॉर्म करती है यानी बताती है। इन्फॉर्म किसके बारे में करती है? ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में देती है? इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के बारे में बताती है। इसके बाद देखिए जो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स है वह है नंबर ऑफ पार्टिकल where number of particles degeneracy of levels ith state nth state GI के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ni डिजेनरेसी ऑफ अनथ स्टेट के बीच में क्या बताती है? पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है। आगे अब इसके बाद में लिखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम नंबर ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म होगी नंबर ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट्स। अब इसके बाद देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ अरेंजमेंट रिपोर्टेड स्टूडेंट तीन चीजें, गोटा मारो, पी जाओ, घोट जाओ, 3 नंबर पक्के हैं भाई, 3 नंबर पक्के हैं। बोस आइंस्टीन याद करें, एक अपनी कौन सी याद करें, दूसरी वाली अपनी जैसे ही है सेम। उसके बाद पहले अपन ने पढ़िया था थर्मोडायनामिक्स, एक होती है अपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो भी इसी प्रकार से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अरेंजमेंट को कैसे लिखेंगे अपन, ये आ गया n, और इसको कैसे लिखेंगे? GI, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इसको GI और यहाँ पर NI, तो यहाँ पर आएगा NI, यहाँ पर ये और GI, यहाँ पर GI, ये यहाँ पर क्या है? फैक्टोरियल GI -1 फैक्टोरियल, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा? GI NI क्या आएगा स्टूडेंट? यहाँ पर N1 प्लस GI, ठीक है, N1 आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अलग, N1 प्लस G1 -1। ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट का फॉर्मूला है। ये इसको रट्टा मारे भगवान कसम बड़े अच्छे वाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? ये नंबर ऑफ पार्टिकल एक के लिए, अलग अलग के लिए क्या आ जाएगा? पहले K1 मान लीजिए, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, ये क्या होता है? अरे जैसे ये डब्बा है, इसमें G1 नंबर ऑफ सेल, पर्टिकुलर सेल है, G है, यहाँ पर ये 1 पार्टिकल्स है, लेकिन इनके अपन बहुत सारे कर दे, यानी यहाँ पर भी अरेंजमेंट, यहाँ पे ये जो खांचे है उनको बोलते हैं कंपार्टमेंट्स, और इन्हें K से डिनोटेट करते हैं। K से आ गया तो कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखे इसी फॉर्मूले को, n बराबर नंबर पार्टिकल अरेंजमेंट है N1 G1 -1
यहाँ पर n1 फैक्टोरियल ni फैक्टोरियल, यहाँ पर g1 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल प्लस g2 माइनस 1 और यहाँ पर n2 फैक्टोरियल g1 माइनस 1 फैक्टोरियल ये, और इसको डैश डैश करके इसकी डैश डैश की डैश डैश करके अपन कर देंगे n के g के माइनस 1, यानी अनंत टाइम ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं। यहाँ पर ni फैक्टोरियल ni के n के फैक्टोरियल, यहाँ पर g के माइनस 1 फैक्टोरियल। आगे समझ में? तो ये फॉर्मूला भी होता है जब ज्यादा हो जाए अपने एलिमेंट, तब ये फिजिक्स में चलता है, ये केमिस्ट्री में चलता है। ठीक है, ये फिजिक्स वाला के लिए, ये केमिस्ट्री वालों के लिए। तो ये फॉर्मूला आपने क्या करे, ये क्वेश्चन नंबर 1 देते और ये बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे अपन, ये आ गया, ये आने के बाद इसका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बताएंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ये आ गया इतना, तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को अपन W से शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? W से। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में ये मान रख देंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आने पर अपन कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W के इक्वल क्या लिखेंगे? ये जो अड़ंगा है ना n वाला, ये पाई हो जाता है। यहाँ पर पाई i से k तक की वैल्यू हो जाती है, और ये जो अड़ंगा है ये ऐसे रहता है। ठीक है, पाई i से a थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। तो n1 g1 माइनस 1, यहाँ पर n1 फैक्टोरियल g1 माइनस 1 और यहाँ पर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होती है किसकी? डेल ni की कांस्टेंट वैल्यू होती है, डेल ni dni की वैल्यू क्या होती है? अपने कांस्टेंट मानी है 0, तो कांस्टेंट मानी है यहाँ पर c कांस्टेंट मान्य है, इसलिए अपन क्या करेंगे? अगले यूज करेंगे, इसलिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है, इससे ये बनाया है। अब इसके बाद इसका लेते हैं लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड अगर लेते हैं इसका लॉग लेते हैं, वो लॉग नहीं ले। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए इसके बाद में क्या है, अपनों ने क्या किया, ये लिया ln w, ये जब अपने ने लॉग लिया था ln w समीशन ln ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल ln ni फैक्टोरियल ln gi माइनस 1 फैक्टोरियल। कौन सा फॉर्मूला लगाया? a अपॉन b, log a अपॉन b इंटू c, यानी log a माइनस log b माइनस log c कांस्टेंट है उस फॉर्मूले से। अब ni gi और क्या है? वेरी लार्ज स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेशन है, ni gi और एक पार्टिकल हो जाएगा ni gi लार्ज नंबर है। इस प्रकार से अपन क्या लेते हैं? स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेशन लिखते हैं, तो ln x ln x माइनस 1 to ऑब्टेन प्राप्त होता है। तो ये अपनों ने लिया था थर्मोडायनेमिक स्टैटिक्स में भी, ln w रहेगा, समीशन ei रहेगा। ये पार्ट नया आया है ln ni gi, ये पार्ट अपने पास था ही ni gi वाला ni gi, ठीक है, ये ni gi माइनस 1 वाला ये पार्ट देखिए, ये पार्ट भी अपने पास था ही, और यहाँ पर ये यहाँ पर अपने सिर्फ किसका लिया है? ni एंड gi का। ये पार्ट भी अपने पास था, ये पार्ट भी अपने पास gi li, ये gi माइनस 1, ये ln gi। तो ये पार्ट और ये पार्ट नया, सिर्फ एक पार्ट है, बाकी पार्ट सारे सेम है। तो अपना मतलब किससे होगा? एक पार्ट को हटाना पड़ेगा। इसके लिए अपन साई n बराबर 0 करेंगे। तो उसके बाद लिखिए क्या लिखना है अपने स्टूडेंट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, अपन डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ni एंड setting the equation 2 to 0 give for the most probable thermodynamic state for system के लिए दी जा सकती है। ये अपने पास आया, ये अपने पास आया, और इसको अपने ने 0 मान लिया। अपने पास दो का ही काम था, ln ni gi था अपने पास काम का, ln था, इसको अपने ने ले लिया, वो ले लिया, और दो थे उनको क्या कर दिया? 0 कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे अपने पास gi था, gi dni gi वो था ना अपने पास gi ln gi, उसको अपनों ने 0 डेल ni की इक्वल माना। एक ni gi था, उसको अपनों ने 0 की इक्वल माना। अब इसके बाद ये एप्साइन है ln ni gi, ln इसको अपने क्या करते हैं? बाहर करते हैं, इसको बाहर ले गए अपने हमेशा क्या करते हैं? बाहर करते हैं, ये बाहर रहता है, तो आ गया ये इतना। और अपने डेल एन एप्साइन आई जी एन आई 0 डेल यू एप्साइन आई डी आई एन आई 0, वही है, सेम वैसे ही हो रहा है। और लेरिंग्रिस मेथड अप्लाई करेंगे।
हाँ तो स्टूडेंट इसके बाद देखिए अप्लाइंग द मेथड ऑफ लेरिंग्रेस एंड डिटरमाइन मल्टीप्लर्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए एप्साइन आई एल एन आई एन आई प्लस जी आई। अब ये तो अपने पास था, अपने ने अल्फा और बीटा ई आई ये लिया है नया, तो ये इसे बोलते हैं ये इंटीजियर है। लेरिंग्रेस एंड डिटरमाइन मेथड के लिए ये क्या है, इंटीजियर है। इसके बाद यहाँ वेरिएशन डेल एन आई आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, यानी जो वेरिएशन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर अपन क्या मानेंगे, एन आई जी आई एन आई प्लस वन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे प्लस वन। और ये एन आई पार्टिकल है, ये एन आई एक, ये एन आई आ गया। और यहाँ पर क्या मान लिया, एक प्लस वन मान लिया, ये इसके बराबर आ गया, ये अपनों ने प्लस वन माना है। अब इसके बाद जी आई एन आई, ये एन आई एल एन हो गया, ये एन आई, ये इन्होंने अपने क्या माना, अनडिटरमाइन करने के लिए इंडिपेंडेंट माना, एक दूसरे पर ये क्या नहीं है, डिपेंड ही नहीं करते, इसलिए क्या आ गया प्लस वन आ गया। अब यहाँ पर प्लस वन ई एक्सपेंटोनियल अल्फा बीटा ई आई अल्फा बीटा साइन आई है, तो ये एक्सपेंटोनियल अल्फा बीटा ई आई इक्वल टू 0, एन आई इक्वल टू जी आई, एन आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी आई एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा ई माइनस वन, ये इधर जाएगा माइनस वन। यही है बोस-आइंस्टाइन इक्वेशन। ये क्या है, बोस-आइंस्टाइन इक्वेशन। इसके द्वारा अपन डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल को याद कर सकते हैं। तो हो गई आज बोस-आइंस्टाइन इक्वेशन। इसके बाद अपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।